नमस्कार, आप सभी का हमारे चैनल पर हार्दिक स्वागत है। जो नए नए स्टूडेंट होते हैं ज्योतिष सीखने वाले, उनको बड़ी मुश्किल होती है कि जी किस ग्रह की कौन सी राशियां हैं। तो इस बारे में मैं आज आपको एक छोटी सी कहानी सुनाऊंगा, रोचक कहानी। उससे एक तो आप आराम से ग्रैस्प कर लोगे, कोई दिक्कत नहीं होने वाली इसके बाद। और इसके अलावा हम देखेंगे जो सीक्वेंस है ग्रहों का, जो मैं कहानी सुनाने वाला हूँ उसके थ्रू आप देखेंगे कि उनका जो सीक्वेंस है वो सूर्य से दूरी के हिसाब से है, मतलब सूर्य से दूरी बढ़ती जा रही है। दूसरी चीज़ क्या है, सूर्य से जैसे जैसे दूरी बढ़ती है ग्रहों की, उनकी स्पीड कम होती जाती है। तीसरी चीज़ क्या है, हम इसी को कनेक्ट करेंगे, ग्रहों को कनेक्ट करने वाला हूँ मैं विचार से भाग्य की यात्रा। जो भी हम हैं, जो भी हमारी कुंडली में ग्रह दिख रहे हैं, राशियां दिख रही हैं, वो हमारे पिछले जन्मों के कर्मों का फल है। और वो कहाँ से शुरू हुई चीज़, विचारों से। तो उस बारे में मैं बात करने वाला हूँ। और फिर मैं 7 ग्रहों को, 9 ग्रहों को कनेक्ट करूँगा 4 आश्रमों से। 4 स्टेजेज हैं लाइफ की, लाइफ स्टेजेस, उनसे मैं कनेक्ट करने वाला हूँ। और फिर इन सबकी मैं आध्यात्मिक व्याख्या करने वाला हूँ, बहुत गहरी। तो होने क्या वाला है आज, जो बिल्कुल बिगनर्स हैं, जिनको अभी राशियां भी नहीं पता है ग्रहों की, वहाँ से लेके और हम ग्रहों की बहुत गहन आध्यात्मिक व्याख्या करने वाले हैं। तो ध्यान से सुनिए, सभी के लिए यूज़फुल होने वाली है ये वीडियो। ऐसे समझिए, पहले ब्रह्मांड में सूर्य और चंद्रमा थे। सूर्य राजा हैं और चंद्रमा उनकी रानी। सूर्य 5वीं राशि के स्वामी हैं, उनका पैलेस था, महल 5वीं राशि में, मतलब सिंह राशि में, लियो। और उनकी पत्नी चंद्रमा, उसकी 4थी राशि है, उसका भी महल था पास में, बिल्कुल कर्क राशि। तो दोनों मज़े में रहते थे, एंजॉय कर रहे थे लाइफ को बिल्कुल। तो बुध, जो कि कम्युनिकेशन का प्लेनेट है, जो कि बातचीत का कारक है, कम्युनिकेशन का, विचार संप्रेषण का, बातूनी कहा जाता है बुध को। और बुध लॉजिकल माइंड भी है, सोच विचार का कारक भी है। जो मैथमेटिक्स आप पढ़ते हो आजकल, जो सारी साइंसेज है ना, साइंस, मैथ, वो सब बुध से रिलेटेड है। तो बुध ने सोचा विचारा, बातूनी था वो, कम्युनिकेशन में एक्सपर्ट था। तो उसने सोचा कि क्यों ना जाके कुछ अपने लिए प्लॉट मांगा जाए, जगह मांगी जाए ब्रह्मांड में, राशि चक्र में, सूर्य से। एक बहुत बढ़िया मोटिवेशनल ऑथर हैं डेल कार्नेगी, उनकी बहुत पॉपुलर बुक्स हैं, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, और हाउ टू विन गर्ल्स एंड इन्फ्लुएंस वीमेन। तो वो क्या कहता है, द फर्स्ट थिंग इज़ टू टॉक। अगर आप किसी को इम्प्रेस करना चाहते हो, अपना बनाना चाहते हो, दोस्ती करना चाहते हो, द फर्स्ट थिंग इज़ टू टॉक। बात करो, सबसे पहले उससे बात करो। और बात का कारक है बुध। तो बुध बात का कारक है। बुध पहुंच गया सूर्य के पास। उसने कहा, महाराज आपकी जय हो, आप तो बहुत विशाल दिल के स्वामी हैं, मुझे भी कुछ मिल जाए। ये ब्रह्मांड में सारी जगह खाली पड़ी है, मुझे एक प्लॉट दे दो। तो सूर्य क्योंकि विशाल दिल का स्वामी है, सूर्य पंचमेश है, काल पुरुष की कुंडली में पंचम भाव का स्वामी है, जहाँ से दिल देखते हैं, जहाँ से लव अफेयर देखते हैं, जहाँ से प्रेम संबंध सारे देखे जाते हैं। तो सूर्य जो कि राजा है, बड़े दिल वाला है। तो सूर्य ने कहा, ठीक है, ले लो मेरे साथ वाली 6ठी राशि। भाई 5वीं राशि के स्वामी तो सूर्य हैं ही। उन्होंने कहा, 6ठी राशि, ये वाला प्लॉट खाली पड़ा है, ले लो, चलो तुम्हारा हो गया। तो बुध खुश हो गया, उसने कहा, महाराज आपकी जय हो। तो खुश होते हुए बुध वहाँ से आ गए। तो ये दिन की बात थी। अब बुध ने इंतजार किया रात तक का। बुध क्योंकि ड्यूअल प्लेनेट है, दो मुहा है। ज्योतिष में बुध को दो मुहा कहते हैं। और बुध का दिन और रात दोनों पर स्वामित्व है। सूर्य का तो केवल दिन पे है, चंद्रमा का केवल रात पे है, बुध का दोनों पे है। बुध का देखो अंक भी 5 है, न्यूमरोलॉजी में बुध का नंबर भी 5 है। 4 नंबर उसके नीचे, 4 नंबर उसके ऊपर, 1 2 3 4 पहले हो गए, और 5 के बाद 6 7 8 9, टोटल 9 ही नंबर होते हैं। बुध का बिल्कुल बीच में है। त्रिदोषों में, आयुर्वेद में त्रिदोष हैं, जो वात पित्त कफ, तीनों पे आधिपत्य है बुध का। ज्योतिष में जिसके साथ बुध बैठता है वो वैसा ही हो जाता है। तो बुध एडजस्टेबल है बहुत ही। कहा जाता ना, गंगा गए गंगाराम, जमुना गए जमुनादास। तो बुध तो मस्त मौला है। बुध का हरा रंग है, ना गर्म ना ठंडा। और बुध का चक्र भी कौन सा है, अनाहत चक्र, बीच में, 7 चक्रों में बिल्कुल बीच में, हार्ट सेंटर। तो बुध देता है आपको नॉर्मल बीपी। अगर ग्रीन कलर यूज़ करोगे ना बुध का, बीपी नॉर्मल रहेगा। और उसका स्वाद भी मिश्रित है, 6 टेस्ट हैं, उनमें से कोई भी पिक्यूलर नहीं है, मिक्स्ड है।
तो बुध एडजस्टेबल है बहुत ही। तो बुध ने रात का इंतज़ार किया और वो जैसे ही चंद्रमा दिखे वो पहुंच गया चंद्रमा के पास। उसने कहा महारानी की जय हो, मैं दिन में सूर्य भगवान से मिला था, राजा से मिला था, तो उन्होंने मुझे एक प्लॉट दे दिया 6 नंबर का, तो आपकी भी कृपा हो जाए, मुझे कुछ दे दो। तो चंद्रमा आप देखिए, चंद्रमा का अपना कोई प्रकाश नहीं है। जो सूर्य का प्रकाश चंद्रमा पे पड़ता है वही चंद्रमा ग्लो करता है रात में। सूर्य गर्म है, चंद्रमा ठंडा है। तो चंद्रमा क्या है, भावना प्रधान है। भावुक लोग जो होते हैं ना वो चंद्रमा से गवर्नड है। जो लॉजिकल माइंड है वो क्या है, बुध से गवर्नड है। ओके, तो प्रारंभ करने वाला है सूर्य, फॉलो करने वाला है चंद्रमा। तो सूर्य है इनिशिएटर और चंद्रमा है फॉलोअर। आप देखो सूर्य किस राशि में उच्च का होता है, पहली राशि में, मेष राशि में सूर्य उच्च का हो जाता है। चंद्रमा दूसरी राशि में टॉरस में उच्च का होता है। सूर्य दिन का कारक, चंद्रमा रात का। सूर्य पुरुष है, चंद्रमा स्त्री है। सूर्य दशम भाव में दक्षिण दिशा में मिड डे टाइम में दिग्बली हो जाता है। चंद्रमा चौथे भाव में उत्तर दिशा में मिड नाइट में दिग्बली होता है। तो इवन आप न्यूमरोलॉजी में भी देखो, सूर्य का नंबर क्या है 1 और चंद्रमा का है 2। पहला नंबर क्या है, स्टार्टर, इनिशिएटर, और 2 क्या है, फॉलोअर। तो चंद्रमा ने फॉलो किया, वो तो दिल से चलता है, मन से, भावना प्रधान है। तो जो सूर्य ने किया था उसने उसको फॉलो किया। उसने कहा ठीक है। वैसे भी बुध बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर, बहुत कांतिवान है। कांतिवान त्वचा है बुध की। जिन पे बुध का प्रभाव होता है ना, बुध की राशियों के अधीन जो पैदा हुए हैं वो लोग बहुत सुंदर होते हैं, उम्र से बहुत कम लगते हैं। तो चंद्रमा ने कहा ठीक है, जब महाराज ने तुम्हें दे दिया एक प्लॉट, ले लो। मेरे 4 के साथ वाला कौन सा हुआ, 3 नंबर ले लो। तो सूर्य ने उसको 5 के साथ वाला 6 दे दिया और चंद्रमा ने कौन सा दे दिया, 4 के साथ वाला 3। तो तीसरी और छठी राशि का स्वामी हो गया बुध। आज की डेट में देखो सबसे अमीर लोग बुध से गवर्नड है। सारे मीडिया वाले, इंटरनेट वाले, यूट्यूब, बिजनेसमैन, सब ये सब मरकरी से गवर्नड है। तो बुध ने 2 प्लॉट ले लिए। तो एकदम से क्या होता है, जब आप कम्युनिकेट करते हो, जब हम विचारों को प्रकट करते हैं तो क्या उसके बाद इच्छा प्रकट करते हैं ना, अपनी इच्छा प्रकट करते हैं। तो इच्छाओं का कारक ग्रह है ज्योतिष में शुक्र। अब शुक्र को खबर हो गई कि जी बुध ने तो 2 प्लॉट ले लिए। अब शुक्र पहुंच गया सूर्य के पास। उसने कहा महाराज आपने बुध को एक प्लॉट दे दिया, मुझे भी दे दो। तो सूर्य ने कहा देखो भाई ऐसा है, मैं 6 नंबर तो दे चुका हूँ पहले बुध को, उसको दोबारा तो अलॉट करूँगा नहीं। आपको पता ना गवर्नमेंट कोई भी प्लॉट दोबारा अलॉट नहीं करती, जिसको एक बार बेचा जा चुका है उसको बिक गया बस। तो सूर्य ने कहा देखो मैं उसको दोबारा नहीं दे सकता, अब तुम क्या करो 6 के साथ वाला ले लो, 7 नंबर, 6 के साथ वाला 7 नंबर ले लो। 7 नंबर दे दिया उसको। अब शुक्र ने भी फॉलो किया बुध को, उसने भी इंतजार किया रात का। तो वो चंद्रमा के पास पहुंच गया। उसने कहा महारानी मुझे एक प्लॉट दे दिया है महाराज ने, तो आप भी कुछ दे दो। तो चंद्रमा ने भी वही कहा कि भाई देखो 3 नंबर तो दिया जा चुका है बुध को, अब तुम क्या 2 नंबर ले लो। तो शुक्र को इस तरह से 7वीं और दूसरी राशि, शुक्र उनका स्वामी हो गया। बुध तीसरी और छठी राशि का स्वामी हुआ था ना, तो शुक्र दूसरी और 7वीं राशि का स्वामी हो गया। अब जब हम पहले तो कम्युनिकेट करते हैं, कम्युनिकेशन के बाद क्या है, डिज़ायर प्रकट हो गई। डिज़ायर तो कर दी। अब उसके लिए डिज़ायर पूरी करने के लिए क्या करना पड़ेगा, कर्म करना पड़ेगा। और कर्म का कारक ग्रह है ना ज्योतिष में, वो है मंगल। तो अब मंगल पहुंच गए सूर्य के पास। मंगल ने कहा महाराज मुझे भी दे दो प्लॉट। तो सूर्य ने कहा देखो भाई 6-7 नंबर तो अलॉट हो गए, तुम 8 नंबर ले लो। उसको 8 नंबर अलॉट कर दिया। अब मंगल ने भी वही किया। रात हुई, मंगल वो चंद्रमा के पास पहुंच गया। तो उसने कहा महारानी मुझे एक प्लॉट दे दो, आपने बुध और शुक्र को भी दिया है। तो चंद्रमा ने उसे कहा देखो 3 नंबर दिया जा चुका है, 2 नंबर दिया जा चुका है, अब तुम 1 नंबर ले लो। 1 नंबर दे दिया उसको। तो अब मंगल पहली और 8वीं राशि का स्वामी हो गया। जब हम कर्म करते हैं, कर्म करने के बाद पता चलता है हमें क्या सही है क्या गलत है। मतलब हमारी नॉलेज पक्की होती जाती है।
जब तक हम कर्म नहीं करेंगे वो अपना नहीं होगा। जब तक आप खुद तैरना नहीं सीखेंगे, ड्राइविंग नहीं करेंगे, खाना नहीं पकाएंगे, आप गहन ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते उस फील्ड से रिलेटेड। तो गुरु है अब गहन ज्ञान का कारक, अच्छे बुरे का कारक, प्रज्ञा, विजडम जिसे कहते हैं। तो जब हम मंगल यानी कर्म कर लेते हैं तब हमें पता चलता है अच्छे बुरे का। तो फिर गुरुजी पहुंच गए अब सूर्य के पास। तो सूर्य ने कहा ठीक है भाई, 8 के बाद 9 नंबर राशि वो ले लो। और इस तरह वो फिर रात को गए। चंद्रमा ने कहा देखो 1 नंबर तो दिया जा चुका है, टोटल 12 ही है ना, तो 1 के बाद कौन सी आएगी, 12, तो 12 नंबर ले लो आप। तो 9 और 12 राशियों के स्वामी हो गए गुरु। और फिर बचा कौन, शनि। शनि को मंद कहा है, शनि को लंगड़ा कहा है, शनि बुजुर्ग है, बूढ़ा है, धीमा धीमा चलता है, 2.5 साल एक राशि में रहता है, 2.5 साल। तो आखिर में लंगड़ाते हुए, घिसटते हुए शनि भी पहुंच गए। तो सूर्य ने कहा देखो भाई अब 9 नंबर दी जा चुकी है, 10 नंबर ले लो। और उधर फिर चंद्रमा के पास वो पहुँचे तो चंद्रमा ने कहा देखो 12 नंबर दी जा चुकी है, तो 11 नंबर ले लो। तो इस तरह सारी राशियाँ बट गई। 7 ग्रह टोटल, सूर्य के पास 1 ही थी, चंद्रमा के पास 1, और बाकी 5 ग्रहों को 2-2 राशियाँ दे दी गई। 10 राशियाँ उनको अलॉट कर दी, तो टोटल हो गई 12 राशियाँ। राहु केतु की कोई राशि नहीं होती, उनके बारे में डिटेल में कभी बाद में बात करेंगे। धन्यवाद। आप सभी प्रसन्न रहें, स्वस्थ रहें। मैं अब बताने वाला हूँ आपको इससे गहरी चीज़ें क्या क्या निकल के आती हैं, बहुत गहरी बातें बताने वाला हूँ मैं।